इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का केस चल रहा है पिंडी की कोर्ट नंबर 1 में, जहां पर जज मोहम्मद तारिक जो हैं, याकूब जो हैं, वो इस केस को समाप्त कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं वो बहुत सारी हद तक इन्हीं जज के पास जो है वो ज़ेरे समाप्त है। 5 से 6 अफराद को चंद माह पहले सजाए मौत दे चुके हैं और यूँ ये एक हाई प्रोफाइल केस भी इनके पास है। और पिछली जो समाप्त थी उसमें मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जितना बड़ा नाम है सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल स्पेस के ऊपर, उस तरह इस केस की यानी कि क्या कहते हैं उसको, सहाफ़ियों की तरफ से इसको संजीदा नहीं लिया गया या कोशिश नहीं की गई। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसके लिए मैं चाहूँगा भी, इसी सफ़र भी करूँगा और ज़ाहिर है कि मुझे पिंडी जाने में टाइम लगता है और वहाँ पर टाइम निकालना पूरा एक दिन खर्च होता है। तो आज वो पूरा दिन मैंने खर्च किया और अब तक इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर की जा सकती है वो शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो वो बहुत हसास हैं, सबजुडिस हैं, ज़ेरे समात हैं और मुझे भी मना किया गया कि इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। और मुझे बतौर प्रोफेशनल साफ़ी भी मुझे ये चीज़ पता है कि इन मौज़ूआत पर बात नहीं करनी, क्योंकि 295C लग चुका है और 295C की जो पेनल्टी है वो बहुत खतरनाक है। लिहाजा हम चाहेंगे कि ये फेयर ट्रायल हो, कोई असरअंदाज ना हो। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस केस के ऊपर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने किस तरह असरअंदाज हुई। बेसिकली तो जो NCCA उन्होंने जब बाकायदा एक एप्लीकेशन मूव की और यहाँ पर मुझे पता चला कि एक साहब ने उनसे रब्ता किया कि आपने तो केस को ख़राब कर दिया, क्या किया आपने और ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने जवाब दिया, जनाब कि हम ये तो केस है ही नहीं, कुछ फारिग हो जाएगा, ये तो केस बनता ही नहीं है। हम इसलिए हमने उलमा से राय है कि नकल कुफ्र करना क्या है, तो उसमें जब राय कि बरी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने गलत काम किया। वहाँ मुझे बैठे हुए अफराद हैं, वो इस तरह आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं देंगे। लेकिन वो हो गया, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उसके ऊपर अपनी राय भी दे दी, फतवा नुमा राय। इस पर मैं वीडियो का सुखाऊंगा। फतवा नुमा राय जो है उसने इस केस के ऊपर, मुमकिन है कि इस केस में सजा जो है वो नहीं होनी थी और केस में डिस्चार्ज हो जाता, लेकिन इस फतवा नुमा राय की वजह से अब ये मामला ट्रायल में चला गया और ट्रायल प्रोसीड हो रहा है। लेकिन अभी बात यह कि अगले चंद दिनों की बात करूं, क्योंकि 5 नवंबर से पहले ये काम होना है। और बाकायदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से अपने वकला को, अपने जो उनके वो हैं, उनको कह दिया गया कि आप हाई कोर्ट में बेल मूव करें और इस पर काम करें और उस बेल के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। और अगर ये रिजेक्ट होती है हाई कोर्ट में तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा बेल के लिए। और अहम बात यह कि जो गुजरात के साहब थे उमैर कादरी, जिनकी दरख्वास्त के ऊपर ये केस बना, अब उसका यह है कि उमैर कादरी साहब को इस केस से अलग कर दिया गया। जो यानी कि प्राइवेट अफराद थे उन सबको अलग कर दिया गया। वो अब इस केस में बतौर यानी कि एक दरखास्त गुजार नहीं है। दरखास्त गुजार अब NCCA रियासत है और ये रियासत जो है केस को लेकर चल रही है। और अदालतों में जितनी भी बहस हो रही है, या तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो वकील हैं वो कर रहे हैं, ताहिर अयूबी साहब, और इसके अलावा एडवोकेट है वो, इसके अलावा जो FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं। गुज़श्ता समात पर क्योंकि वकला में बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं तो इस वजह से उसकी समात ना हो सकी। और अहम बात यह है कि अगस्त से गिरफ्तारी हुई और अब तक, जब अब मैं आज बात कर रहा हूँ, हाँ, तो अभी तक FIA की जानब से, NCCA के जानब से कोई चालान पेश नहीं किया गया, चालान अदालत में जमा नहीं कराया गया। चालान के साथ ही केस आगे बढ़ता है, केस को लेकर जाया जाता है। लिहाजा इसका जो है कोई सिलसिला जो अभी तक उस तरह नहीं हुआ और ये सिलसिला जो है अभी चलेगा। और तावक्त ये कि हाई कोर्ट जो है बेल की जो जमानत है वो एक्सेप्ट कर ले, वरना तो ये है कि यहाँ पर 13 साल भी 285C मुकदमा चलते, 13 साल बाद बाइज़्ज़तबरी कर दिया। भाई आपने 13 साल, अभी लेटेस्ट एक फैसला है, 13 साल आपने उस बंदे को रखा और उसके जो 13 साल जेल में वो गला सड़ा, उसका कारोबार बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हुआ, उसका कौन जवाब दे। अब 13 साल बाद अदालतों ने ये इस तरह करना है। लिहाजा हम तवक्को करते हैं कि इस केस के ऊपर भी अदालत मेरिट पर दलाइल सुने और मेरिट पर फैसला करे और किसी भी जो है उस दबाव का शिकार ना हो। मैं चाहूँगा कि 5 नवंबर के बाद बहुत सारी चीज़ें इस केस से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करूँगा फिलहाल, क्योंकि चीज़ें जो है वो बहुत सारी ऐसी हैं कि हसास हैं। अभी नहीं करा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 2 हफ्तों बाद आपके साथ एक बड़ा तगड़ा इंटरव्यू भी करूँगा किसी का, उस हर इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जनाब हो क्या रहा है। तो बहरहाल अभी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो मामला है उसको भी इंजीनियर मोहम्मद अली की जो टीम है, वकला की काउंसिल है, वो उनको हिदायत दे दी गई है कि वो इसको चैलेंज करें। एक तो यह है कि इसहाक खाकी साहब है, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है और ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो मामला है वो 5 नवंबर को फिक्स हो चुका है। 5 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी, लेकिन उससे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी इसके दरखास्त दायर करेंगे और ये जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है इसको जो है वो चर्चा नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले एक दरखास्त है, दोनों दरखास्तों को क्लब करके सुनेगी और ये समात होगी 5 नवंबर को। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल की जमानत भी अप्लाई की जा चुकी होगी। अब आते हैं जनाब इसकी तरफ के तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से आज जो कुछ हुआ पिछले 13 अक्टूबर के बाद से आज 22 अक्टूबर है, तो माशाल्लाह 9 दिन बाद पंजाब हुकूमत की बाज़ाब्ता तौर पर तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस समय कुछ फुटेजेस जो हैं वो प्ले की गई हैं और बताए गए और साथ वो ये धमकी भी दे रही है कि 3800 अफराद हमने लिस्ट किए हैं कि जो तहरीक लबैक के फाइनेंसर हैं, जो उनको फाइनेंस करते हैं, और अगर सिलसिला जारी रहा और ये जो फाइनेंस किया गया इसके ऊपर हम जो है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि ये एक टेररिस्ट जमात है कि जिनको जो फुटेज दिखाई उन्होंने कि वो पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, कई जगहों पर तोड़फोड़ किया है और जो है रेंजर्स के साथ इन्होंने हाथापाई किया, पथराव किया, लोगों को जख्मी किया, घायल किया। लिहाजा जो इनके फाइनेंसर हैं वो उनको भी हम कटहरी में लाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तवील है, वो आप सुन सकते हैं। मैं सिर्फ एक खास नुक्ते पर बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बात की है
अहम सवाल ये कि जो तहरीक बैंक अभी तक टिल टुडे कालादम नहीं है। हाँ, हुकूमत पंजाब को सिफारिश की, उसका एक ड्यू प्रोसेस है, प्रोसेस जब अडॉप्ट किया जाएगा और जब एक जमात कालादम हो जाएगी उसके बाद अगर कोई फाइनेंस करता है और वो कहते हैं ना बैंड आउटफिट डिक्लेयर होता है नेक्टा की वेबसाइट पर, फिर जाकर अगर कोई भी इस जमात की सहूलतकारी करता है, पैसे देता है या कोई ताउन करता है, तो वो दहशतगर्दी की उस लिस्ट में आया था कि पाकिस्तान के कवानीन के मरवजा कवानीन के मुताबिक है। उससे पहले अगर किसी ने फाइनेंस किया है, सपोर्ट किया है, गजा के नाम पे किया है, फलस्तीन के नाम पे किया है, मजलूमों के नाम पे किया है, तो ये कोई जुर्म नहीं है। लिहाजा वज़ीर इत्तलात साहब थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लें और इस तरह न करें कि मतलब है कि आप कानून एक अभी बना नहीं और आप उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करिए, बना हुआ है लेकिन किसी को डिक्लेयर नहीं किया, आप उसको डिक्लेयर करें। नॉट बैड, बल्कि बैड, वेरी बैड। अब आते हैं जनाब मरियम नवाज और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हो चुकी है। जनाब एक ऐसा शख्स जिसका नाम मोहसिन बेग है, आपने देखा कि जब फील्ड मार्शल सिराज मुनीर जब आर्मी चीफ बने तो उन्हीं दिनों में इनकी एक तस्वीर इनके घर की बैठक है, या ये इधर है या वो इधर है, जहाँ पर भी है एक तस्वीर दोनों के बैठक की वायरल थी, जिससे पता चलता है कि ये शख्स मोहसिन बेग फील्ड मार्शल सिराज मुनीर के इंतहाई करीबी दोस्तों में से एक है कि जो माजी में जब लंदन में मीटिंग्स हो रही थी तो वहाँ पर भी ये जाता रहा। अब वो जनाब आज़ाद को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है राजी नहीं है, जो पंजाब में चल रहा है, जो कत्लेआम चल रहा है, ये जो मावराए कानून और मावराए अदालत जो किलिंग्स हो रही हैं, इसके ऊपर सूरत हाल, यानी कि उन्होंने ये कहा एक लिहाज से यूँ पोर्ट्रेट किया कि अनफ इज़ अनफ। वो बातें हमें तो बताया था कि मरियम की बेहतरीन हुकूमत है, मरियम तो बड़ा ज़बरदस्त चला रही है, लेकिन तीफी बट से लेकर मुख्तलिफ वाक़यात और लोग इस तरह मारा किया और 13 अक्टूबर का वाक़या और चीज़ें चल रही हैं। अब डिस्टेंस होना शुरू हो चुका है। बाहर कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि जी नवंबर पता नहीं क्या, आप समझ गए ना कि नवंबर का महीना उस तनाजुर में देख रहे। मैंने कहा देखते हैं भाई क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये बंदा तो खास है एस्टैब्लिशमेंट का, अगर वो बता रहे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल निकाला है। उस काले की वजूहात कई हो सकती हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल 3.5 साल एस्टैब्लिशमेंट ने भुगत लिया है, देख लिया है कि इनको लाए हैं, जिन हीरो को हमने सपोर्ट किया है वो हीरे चल नहीं पा रहे, मैशत चल नहीं पा रही, अमन कायम नहीं हो पा रहा, हम साइंस से ताल्लुक बिगड़ गए और यहाँ तक सूरत हाल बन गई कि आलमी जो क्या कहते हैं फाइनेंसिंग थी, बिलखसूस सरमायाकारी में SIFC बनाई गई, एक ढेला नहीं है, $1 नहीं है, $1 नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमने किया क्या है, इन मुर्दा घोड़ों के ऊपर शर्त लगाकर इन्होंने तो ये 3.5 साल में कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे। तो हमारी सोच तो मौजूद है, देखते हैं कि ये कहाँ तक इन लोगों को लेकर चलते हैं और कब तक अवामी मैंडेट और अवाम की राय को रोका जा सकता है। अब तक